हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं। हमारे पास सेट है जो कि एलजी कंपनी का सेट है। तो फिलहाल इसकी अगर हम कंडीशन देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके की प्रॉब्लम हमारे को देखने के लिए मिल रही है इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारे को इसके अंदर बार नज़र आते हैं। यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो देखिए दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम होती है हमारी पैनल से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जब हमारी गेट लाइन शॉर्ट हो जाती है, बर्न हो जाती है, तब इस तरीके की दिक्कतें हमारे को देखने को मिलती है। तो चलिए चेक करते हैं इसको, क्या दिक्कत इसके अंदर बन रही है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये पैनल से रिलेटेड है, तो पैनल को हम चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप और पैनल को देखते हैं किस तरीके से हम रिपेयर करेंगे इसको। तो पैनल को रिपेयर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम मल्टीमीटर ले लेते हैं और यहाँ पे क्या है कि मल्टीमीटर को सेट कर लेते हैं डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे को यहाँ पे फ्यूज जो है, यहाँ पे हमारे को वोल्टेज दिखा रहा है 12 वोल्ट की सप्लाई। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई से जो है हमारा वोल्टेज बनता है 3.3 वोल्ट। यहाँ पे देखते हैं 3.3 वोल्ट ओके है। और 3.3 वोल्ट जो जाता है हमारा टीकॉन आईसी के अंदर जाता है। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो पैनल हमारा लगा हुआ है ये बीओई कंपनी का पैनल है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका नंबर यहाँ पे है, यानी कि एलजी के सेट में जो पैनल लग के आया है ये बीओई कंपनी का है। तो इसमें भी हम वोल्टेज चेक करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं क्या कंडीशन मिलती है। तो सेट को मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और ऑन करने के बाद यहाँ पे अगर हम इसकी वोल्टेज चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप, मैं इसकी वोल्टेज दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीमीटर को सेट कर लिया मैंने डीसी वोल्ट की रेंज पे। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके है। और ये जो 12 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, ये 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है हमारे डीसी टू डीसीआईसी में। तो यहाँ पे देखेंगे तो डीसी टू डीसीआईसी भी इसकी बीओई कंपनी की यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये बीओई कंपनी की लगी हुई है। अब ये जो है, जब वोल्टेज हमारा 12 वोल्ट डीसी टू डीसीआईसी में जाएगा तो सबसे पहले हमारा जो वोल्टेज बनेगा वो 3.3 वोल्ट बनेगा। और ये 3.3 वोल्ट की जो सप्लाई है ये हमारी जाती है टीकॉन आईसी में। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो टीकॉन आईसी लगी हुई है, रोम आईसी लगी हुई है। तो टीकॉन आईसी की अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो 3.3 वोल्ट इनपुट हो रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारी रोम आईसी है। तो रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे अगर हम देखते हैं तो 3.3 वोल्ट मिल रहा है। तो ये वोल्टेज ओके होने के बाद ये जो इनेबल वोल्टेज हमारी निकालती है आईसी डीसी टू डीसीआईसी के लिए। अभी होता क्या है कि जो डीसी टू डीसीआईसी है हमारी, तो ये गेट पल्स जनरेट करती है। तो गेट पल्स कहाँ पे जनरेट करती है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारा डायोड है, डायोड के इस पॉइंट पे गेट पल्स बनाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं तो हमारे को यहाँ पे गेट पल्स नहीं मिल रही है। तो इसको क्या है, मैंने ऑफ कर दिया है। दोबारा से हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारी गेट पल्स नहीं बन रही है। तो देखिए इस कंडीशन में होता क्या है कि जो हमारी गेट लाइन होती है, यानी कि जो पैनल है जीआईपी पैनल है, तो जीआईपी पैनल में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे सीकेवी ट्रैक इसके अंदर जा रहे हैं यहाँ पे। और ये सीकेवी ट्रैक अगर शॉर्ट हो जाएंगे तो हमारे को ये जो वोल्टेज है हमारी बूस्ट नहीं होगी, यानी कि ये जो हमारी डीसी टू डीसीआईसी है वो प्रोटेक्शन मोड में चली जाएगी। तो इस कंडीशन में देखिए करना क्या होगा कि यहाँ पे हमारे को कटिंग करनी पड़ सकती है। यहाँ पे कटिंग कर सकते हैं और दूसरी साइड भी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी इसके सीकेवी ट्रैक है और ये जो ट्रैक बनते हैं ये हमारे लेवल शिफ्टर से बनते हैं। तो यहाँ पे हमारी लेवल शिफ्टर आईसी लगी हुई है और लेवल शिफ्टर आईसी से जब हमारे ट्रैक बनते हैं तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है कि वीजीएच वीजीएल जाता है और 3.3 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर जाती है या फिर उसकी हाफ वोल्टेज जाती है। तो अभी क्या हो रहा है कि जो हमारा पैनल है वो प्रोटेक्शन मोड में जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है गेट लाइन शॉर्ट है, या हो सकता है कि हमारा जो पैनल में कई बार क्या होता है कि जो लेवल शिफ्टर आईसी अगर ये शॉर्ट हो जाएगी तब भी हमारे को इस तरह की कंडीशन मिलेगी। तो इसका पता करने के लिए सबसे पहले कटिंग करने से पहले क्या है कि हम ये रेजिस्टेंस निकाल के भी देख सकते हैं। यानी कि गेट लाइन कट करने से पहले आप ये रेजिस्टेंस निकाल दोगे, ट्रैक कट हो जाएंगे।
और सप्लाई देंगे तो वोल्टेज हमारी बननी चाहिए। और अगर फिर भी नहीं बनती है तो हम लेवल शिफ्टर आईसी को निकाल के देख सकते हैं, क्योंकि लेवल शिफ्टर आईसी के अंदर अगर शॉर्टिंग होगी तब भी हमारा सेट प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि मैं सबसे पहले लेवल शिफ्टर आईसी के ऊपर मेरे को थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि ऑलरेडी टेक्नीशियन के पास से ये पैनल आए हुए होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मुझे, अगर आप देखेंगे तो काम हुआ हुआ हमारे को दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं शोल्डर वोल्डर हुआ हुआ है। तो कई बार क्या करता है टेक्नीशियन, इसको शॉर्ट भी कर देता है चेक करते करते। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और फिर हम रिमूव करके देखते हैं क्या कंडीशन इसकी बनती है। तो ये जो लेवल शिफ्टर आईसी है इसका हमारे को कंफर्मेशन भी ले सकते हैं कि हमारा जो, यहाँ पे हम इसकी रीडिंग चेक कर सकते हैं। एक बार रीडिंग भी देख लेते हैं हम। तो इम्पीडेंस अगर हम इसका चेक करते हैं तो इम्पीडेंस हमारे को क्या मिलता है, तो ये VGH है। VGH का यहाँ पे इम्पीडेंस हमें सही मिल रहा है और यहाँ पे देखते हैं तो हमारे को ये सही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इम्पीडेंस नहीं मिल रहा है वहाँ पे। तो अभी क्या है कि अगर हम इसको रिमूव करके देखते हैं तो क्या कंडीशन बनती है और क्या इम्पीडेंस हमारे को मिलता है, उसको ट्राई करते हैं। क्योंकि अगर गेट लाइन में शॉर्टिंग होती है तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो वोल्टेज है वो बूस्ट होके दोबारा से 0 पे आ जाती है। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है कि वो बूस्ट ही नहीं हो रही है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं वोल्टेज अगर चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारी जो वोल्टेज है वो बूस्ट ही नहीं हो रही है। इसको हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पॉइंट पे लगा के रखता हूँ VGH के। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को बूस्ट वोल्टेज ही नहीं मिल रही है और यहाँ पे देखेंगे तो 12 वोल्ट मिल रहा है। तो अभी क्या है कि इस आईसी को हम यहाँ से रिमूव करते हैं और रिमूव करके हम इसको चेक करते हैं क्या कंडीशन बनेगी। और रिमूव करने के बाद अगर हमारी वोल्टेज बन जाती है तो इसका मतलब हमारे को लेवल शिफ्टर आईसी बदलने की ज़रूरत है। और लेवल शिफ्टर आईसी बदलने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन बनेगी, क्योंकि काफ़ी जगह इस पैनल में काम हुआ हुआ है। लेकिन फिर भी देखेंगे, इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको पहले निकाल लेता हूँ आईसी को। थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं इसके ऊपर ताकि फिनिशिंग से काम हो जाए। तो ये मैंने यहाँ से निकाल लिया है। मैंने आईसी को निकाल लिया। आईसी को मैं रख देता हूँ साइड में। और अब मैं इसकी वोल्टेज चेक करता हूँ कि हमारी जो वोल्टेज है वो बूस्ट होती है या नहीं होती है। दोबारा से हम पावर देते हैं और पावर देने के बाद अगर हम VGH वोल्टेज देखेंगे तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं VGH वोल्टेज हमारा कंप्लीट बन गया है। तो यहाँ पे VGH भी बन गया है। यहाँ पे देखेंगे AVDD वोल्टेज भी हमारा बन गया है, यानी कि हमारी जो लेवल शिफ्टर आईसी थी वो खराब थी, शॉर्ट थी। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे -7 वोल्ट की सप्लाई भी हमें मिल रही है। तो अभी क्या है कि हमारे को यहाँ पे आईसी दूसरी लगानी पड़ेगी और दूसरी लगा के हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरी आईसी में पे ऑलरेडी हैगी। तो ये मैंने अपनी, ये देखेंगे तो दूसरे पीसीबी में से मैंने इसको निकाला था। तो इसको हम यहाँ से थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। तो आईसी का क्या रहता है, अलग अलग नंबर रहते हैं लेकिन इनके इक्विवेलेंट भी रहते हैं। इसकी लिस्ट मैं अपनी ट्रेनिंग में देता हूँ कि कौन कौन सी आईसी की जगह आप कौन कौन सी आईसी लगा सकते हैं। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं, आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट प्रैक्टिकली बताया जाता है किस तरीके से आप पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। तो अभी क्या है, ये मैं दूसरी आईसी इसके अंदर लगाता हूँ और फिर देखते हैं कि हमारे पैनल की क्या कंडीशन रहती है। तो ये सब क्या होता है कि अगर आपके पास नॉलेज रहती है रिपेयर करने की, सिमेटिक को रीड करने की, तो काम आसानी से हो जाते हैं।
इस आईसी को मैं प्रॉपर तरीके से लगा देता हूँ। तो ये आईसी जो है हमने लगा दी है, लेकिन इसका थोड़ा सा अलाइनमेंट हमारे को करना पड़ेगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आईसी जो है मैंने यहाँ पे लगा दी है, इसको हम यहाँ से साफ कर लेते हैं। और साफ करने के बाद यहाँ पे हम ये देखते हैं कि देखिए इसके अंदर हमारे को एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जब हम इसको यहाँ पे साफ कर देते हैं और साफ करने के बाद हमारी जो वोल्टेज थी वो दोबारा से बनती है या नहीं बनती है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे को ये देखिए क्लीन हो गया। तो अभी क्या है कि यहाँ से बिल्कुल क्लीन है। और यहाँ पे अभी हम वोल्टेज देखते हैं क्या क्या वोल्टेज हमारी बनती है। यहाँ से मैं इसको पावर देता हूँ। पावर देने के बाद यहाँ पे अगर हम वोल्टेज देखते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा 30 वोल्ट बन गया है। 30 वोल्ट ओके है। और यहाँ पे हमारा VGL बनना चाहिए। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा VGL नहीं आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारी हाफ वोल्टेज है। ये हमारा डिवाइडर बना हुआ है जो हमारी हाफ वोल्टेज बनाने का काम कर रहा है। दो डिवाइडर यानी दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, पुल अप और पुल डाउन, ये दोनों जुड़े हुए हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हमारी वोल्टेज जा रही है। तो अभी हमारी लेवल शिफ्टर आईसी की जो वोल्टेज है, यानी कि VGH वोल्टेज तो इसके अंदर जा रही है लेकिन VGL नहीं जा रही है। अगर हम आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट हमारे को यहाँ पे देख सकते हैं क्या मिल रहा है, 27 वोल्ट मिल रहा है। और अगर हम इसकी पिक्चर की कंडीशन देखेंगे क्या है, तो भी पिक्चर की कोई कंडीशन हमारे को सही से नज़र नहीं आ रही है। इसको दोबारा से ऑन करते हैं तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं पिक्चर अभी भी हमारी सही नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे को अभी VGL देना पड़ेगा। तो VGL का जो पॉइंट है वो यहाँ से आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक वायर लगा के देख लेते हैं। यहाँ पे वायर लगा के देखते हैं कि जो हमारा वोल्टेज है देने पे पैनल हमारा स्टार्ट होता है या नहीं होता है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा पेस्ट लेके इसको लगाते हैं यहाँ पे। यहाँ से हमारा रहा VGL। VGL पॉइंट से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इस पॉइंट पे हम लगाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, कई पैनल ज़्यादा छिड़े हुए होते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे को काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और टाइम ज़्यादा लग जाता है। यहाँ पे जो है हम यहाँ पे पेस्ट ले लेते हैं इस तरीके से। और यहाँ पे अभी जो है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ये VGL। ये हमारा VGL पॉइंट लग गया है। तो अभी यहाँ पे क्या है, दोबारा से सप्लाई स्टार्ट करके हम देखते हैं यहाँ पे क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पे अगर मैं VGL चेक करता हूँ तो VGL मेरे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे को यहाँ पे -7 वोल्ट मिल रहा है। अभी पैनल की अगर हम कंडीशन देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पैनल हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो गया है। इसको दोबारा बंद करके दोबारा से स्टार्ट करते हैं। पैनल बिल्कुल ओके हो गया है। तो दोस्तों इसके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी कि हमारा जो लेवल शिफ्टर आईसी थी पहली थी वो खराब थी। दूसरा क्या है कि जब हमने दूसरी आईसी लगाई
तो उसके अंदर क्या है कि VGL नहीं जा रहा था, जिसकी वजह से क्या है दूसरे मैकेनिक ने उसकी वजह से आईसी को भी शॉर्ट कर दिया। यानी कि मेन जो प्रॉब्लम थी इसके अंदर VGL नहीं जा रहा था, उसकी वजह से आईसी शॉर्ट कर दिया। तो क्या होता है कि अगर आप पैनल को रिपेयर करते हैं तो पैनल का पूरा आपको तरीका पता होना चाहिए, पैनल किस तरीके से काम करता है। अगर आपके पास भी इस तरीके के पैनल आते हैं, आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है, ट्रेनिंग आप ले सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।